है ना। ठीक है, चलिए समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, है ना। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ठीक है, परिणाम चाहे जो भी हो प्रयास लाजवाब होना चाहिए। ठीक है, परिणाम चाहे जो भी हो प्रयास जो है लाजवाब होना चाहिए, प्रयास में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग 100% प्रयास करेंगे कि आपको जो पढ़ाए वहीं से आपका सारा क्वेश्चन आ जाए, है ना। आप लोग भी तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोग इतना पढ़ के जाएं कि आप अधिक से अधिक नंबर लेकर के आ पाए, है ना। अधिक से अधिक नंबर लेकर के आ पाए, 100 में 100 अंक लेकर के आ पाए। ठीक है, चलिए, और 100 में 100 अंक लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं पहले, पिछले साल के स्टूडेंट, तो आप भी लेकर के आ सकते हैं, है ना। और रैंक 1 भी यहाँ से लेकर के आए हुए हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको जो है काम करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया, है ना। किस नगर में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो एक जगह है और ये मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है, तो स्नानागार मिला है, स्नानागार, है ना, स्नानागार। इसके साथ आपको याद रखना है यहाँ से अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है यहाँ से, अन्नागार, है ना, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है मोहनजोदड़ो, वहां से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति, है ना। स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी का मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा कि लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, पूछा जाएगा बंदरगाह, बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। बंदरगाह कहां से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, तो लोथल से प्राप्त हुआ है ना। कालीबंगा से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जुटे हुए खेत, है ना। जुटे हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, जुटे हुए खेत का जो प्रमाण है ये कहां से मिला है, तो जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है ना, कालीबंगा से। जुटे हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको हम बताए कि हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन तो करने वाले हैं, लेकिन 1000 क्वेश्चन के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सीखने वाले हैं। और इस तरीका से अगर हम लोग देखें तो हम लोग लगभग 2500 प्रश्न जो है पूरे करने वाले हैं। और इसमें प्रश्न को अगर हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, है ना, पूरा कर लेते हैं, तो आपका 50 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 50 क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो एक तो जो क्वेश्चन है ये हम आपको डायरेक्ट पढ़ाएं ये क्वेश्चन, उसके अलावा इनडायरेक्टली आपको बहुत सारा बात बताते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आगे देखने को मिल सकता है। और ये दोनों मिल करके आप अच्छे से अगर ये दोनों मिल करके, है ना, ये दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जो आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए और इनडायरेक्टली रूप से बताए, तो आप अच्छे से जो है अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 50 में 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। हड़प्पा की लिपि के बारे में हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का जो लिपि था ये कैसा था, तो भाव चित्रात्मक लिपि था। पूछा जाएगा हड़प्पा का लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक लिपि था, है ना। हड़प्पा की लिपि के बारे में कहा जाता है कि ये रहस्यमयी लिपि था, रहस्यमयी, है ना, रहस्यमयी लिपि था जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसको आज तक क्या नहीं किया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। और इस लिपि को कैसे लिखा जाता था, हड़प्पा की लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। हड़प्पा की लिपि को दाईं से, है ना, बाईं ओर लिखा जाता है। हड़प्पा की लिपि को कैसे लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। और हड़प्पा की लिपि में चिन्हों की संख्या कितना है, तो हड़प्पा की लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 है। कितना है, 375 से 400 के बीच है ना। यानी अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पाई लिपियों में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है, अगर लगभग में पूछ लिया जाए तो हम लोग को क्या बताना है, 400। 375 से अधिक है और 400 तक है, तो लगभग में क्या हो जाएगा, 400। लगभग में कितना हो जाएगा, 400, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आपको ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भविष्य में। ठीक है, हड़प्पा की लिपि से संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जो संभावित प्रश्न है बाद में पूछा जा सकता है कभी, वो प्रश्न को भी हम लोग देखने वाले हैं। नहीं, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया। तांबा का उपयोग मानव के द्वारा किया गया था, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो हड़प्पा के लोग लोहा का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पा, है ना, हड़प्पा के लोग उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो हड़प्पा के लोग, है ना, किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तो लोहा का उपयोग नहीं करते थे, है ना। हड़प्पा के लोग जो है वो लोहा का उपयोग नहीं करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वर्तोघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है ना। स्वर्तोघई नाम का हड़प्पा जो स्थल है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वर्तोघई नाम का हड़प्पा स्थल है ये कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर्तोघई जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। यहाँ से नहर के भी अवशेष मिले हैं, है ना, अफगानिस्तान में, है ना। जो हड़प्पा सभ्यता है ये 3 देशों में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में अवस्थित है, 3 देशों में अवस्थित है। कौन कौन सा देश में, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है यह 3 देशों में अवस्थित है ना। ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ स्थल जो है वो भारत में है, कुछ स्थल हड़प्पा सभ्यता के भारत में है, कुछ स्थल हड़प्पा सभ्यता के पाकिस्तान में है, और कुछ स्थल ऐसे भी है जो अफगानिस्तान में है, कुछ स्थल ऐसे भी है जो अफगानिस्तान में है ना। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट करा कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे का साक्ष्य कहां से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे का साक्ष्य कहां से मिला, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे का साक्ष्य कहां से मिला है। गोदीबारे यानी बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला है, तो हम लोग जानते हैं लोथल से। कहां से मिला है, लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य मिला है ना। लोथल के बारे में आपको कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोथल कहां स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहां स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसको कहा गया। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। बहरीन, ओमान, मिस्र या हड़प्पाई क्षेत्र, तो हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है ना। मेसोपोटामिया सभ्यता में है ना मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है ना। पूछा जाता है कि मेलुहा मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध कहां से था, तो यहीं से था, मेलुहा से। हाजा पक्षी का संबंध हड़प्पा से या मेलुहा से था, है ना। मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किसको कहा गया है, तो नाविकों का देश भी इसी को कहा गया है, मेलुहा को कहा गया है, यानी हड़प्पा को कहा गया है ना। तो आपको मेलुहा और हड़प्पा एक ही चीज है, इसके बारे में क्या क्या कहा गया है कि इसको, तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो है, मेलुहा हड़प्पा को कहा गया है। इसके साथ साथ हाजा पक्षी पूछा जाए, हाजा पक्षी का संबंध कहां से था, तो मेलुहा से या हड़प्पा कह सकते हैं इसको, है ना। इसके साथ पूछा जाए नाविकों का देश किसको कहा गया है, तो नाविकों का देश, है ना। नाविकों का देश अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपको बताना है नाविकों का देश भी, है ना, हड़प्पा को यानी मेलुहा को कहा गया है। ठीक है, चलिए हाँ, ये 5 दिन का जो ऑब्जेक्टिव का क्लास है इसको आप कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का आपका समस्या दूर हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन का ऑब्जेक्टिव जो आपका हर सब्जेक्ट में चलने वाला 5 दिन ऑब्जेक्टिव, है ना। और 5 दिन बस आप पढ़ सकते हैं अगर आप में दम है, और ये 5 दिन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में, है ना, ऑब्जेक्टिव में आराम से आपको क्या हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में आराम से आपको कोई समस्या नहीं होगा। 50 में 50 जो है ना, 50 में 50 अंक आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फायांस से बने लघु पात्र, फायांस से बने, है ना, लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित दर्भों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं, है ना। फायांस से बना हुआ छोटा छोटा जो पात्र है, बर्तन है ना, जो कि सुगंधित दर्भ को रखने के लिए प्रयोग किया जाता था, ये कहाँ से मिला था, तो ये मिला था, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों शहरों से मिला था। कहाँ से मिला था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला था, है ना। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना, जो बड़े लोग थे, वो लोग इसका प्रयोग किया करते थे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एस.आर. राव के द्वारा लोथल में खुदाई कब आरंभ किया गया। लोथल का खुदाई कब हुआ है ना, लोथल का खुदाई कब हुआ है, तो एस.आर. राव के द्वारा लोथल का खुदाई कब किया गया, 1955 में। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है ना। हम लोग जानते हैं कि 1921 में आपका 1921 जो है यहाँ पर हड़प्पा, 1921 में किसका खोज किया गया, हड़प्पा का खोज किया गया, है ना। 1922 में अगर आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया, है ना। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया, 1922 में किया गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए लोथल का खोज कब किया गया, तो लोथल का आपको बताना है ना। लोथल का बताना है 1955 में लोथल का खोज किया गया। 1955 में किसका खोज किया गया, 1955 में आपका लोथल का खोज किया गया, है ना। 1955 में लोथल का खुदाई किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई होता है और इस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है जो क्या करता है, पुराने चीजों को खुदाई वगैरह करने का काम करता है। तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, उसका नाम था ए कनिंघम, है ना। अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल, तो आपको बताना है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ए कनिंघम, जिनको हम लोग भारतीय पुरातत्व के पिता भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से भी इन्हीं को हम लोग जानते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता, है ना। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के पिता हम लोग कहते हैं ए कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई, है ना, किस डायरेक्टर जनरल के समय हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई किस डायरेक्टर जनरल के समय हुआ था, आपको याद रखना जॉन मार्शल जो है, ये जो है पूरी दुनिया के सामने बताए थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई का घोषणा इन्हीं के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। हम लोग जानते हैं हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा, है ना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर है, और ये अपना पाकिस्तान में स्थित है ना। और हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, राय बहादुर दयाराम साहनी, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया, इसका खोज किया गया। तो आपको याद रखना है हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा
हड़प्पा का खोज किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो तुरंत आपको हम बताएं, ए कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अलेक्जेंडर कनिंघम, ए कनिंघम भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर है लोथल, है ना। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? तो तांबा के लिए एक जगह है खेतरी, है ना। तांबा के लिए एक जगह है खेतरी, खेतरी नाम का एक जगह है जो कि राजस्थान में है ना। खेतरी से तांबा प्राप्त हुआ था। और ये खेतरी कहाँ था? खेतरी राजस्थान में था, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोना कहां से प्राप्त होता था, तो कर्नाटक से। सोना कर्नाटक से सोना प्राप्त हुआ करता था, है ना। कर्नाटक से सोना प्राप्त हुआ था। चांदी, चांदी जो है कहां से प्राप्त होता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को? तो चांदी, है ना, ईरान से अफगानिस्तान से चांदी, है ना, ईरान से अफगानिस्तान से जो है इन लोगों को चांदी प्राप्त होता था। तो पूछ रहा है कि तांबा कहां से प्राप्त होता था? खेतरी, खेतरी कहां है? राजस्थान में स्थित है। खेतरी कहां है? खेतरी राजस्थान में स्थित है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट आपका है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है? अन्नागार, स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना। अन्नागार, स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति ये कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिला है? घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य सुतकोटरा से मिला है। सुतकोटरा से घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है ना। सुतकोटरा गुजरात में है, यहाँ से घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, है ना। बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के क्या है? स्थल है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन नहीं है? मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, ये सब हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, ये लेकिन विजयनगर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। विजयनगर साम्राज्य जो है ना, ये दक्षिण भारत में स्थित है ना। विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में स्थित है। और हरिहर और बुक्का के द्वारा इसका स्थापना 1336 में किया गया। नहीं, हरिहर और बुक्का के द्वारा इसका स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया। और ये दक्षिण भारत में स्थित एक साम्राज्य है ना, जिसको हम लोग कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया? तो हम लोग जान चुके हैं 1921 में, है ना। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया 1922 में, है ना। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया 1955 में। लोथल का खोज किया गया 1955 में, लोथल का खोज किया गया। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है ना। धौलावीरा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है ना। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है ना। जैसे लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ स्थित है? लोथल और धौलावीरा गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। कुछ जगह का नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे लोथल आपका कहाँ स्थित है? लोथल और धौलावीरा ये दोनों आपका कहाँ स्थित है? लोथल और धौलावीरा ये दोनों आपका गुजरात में स्थित है ना, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए राखीगढ़ी और बनावली ये कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी कहाँ है ना, बनावली कहाँ है? तो आपको बताना है ये हरियाणा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है ना, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में स्थित है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। लोथल धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर किस चीज का बना होता था? हड़प्पा सभ्यता का मोहर जो है ये सेलखरी नाम का पत्थर का बना होता था, है ना। और हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग होता था दूर, कोई भी सामान को दूर भेजने के लिए, है ना। कोई भी सामान को दूर भेजने के लिए हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट था, बाट, है ना, बाट ये क्या चीज का बना होता था? तो चर्ट नाम के पत्थर का। बाट जो है चर्ट नाम के पत्थर का बना होता था। हड़प्पा सभ्यता का जो बाट था ये चर्ट नाम के पत्थर का बना होता था। और आपका जो मोहर है ये सेलखरी नाम के पत्थर का बना होता था, है ना। नेक्स्ट आपका है बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली अभी तुरंत हम लोग देखे हरियाणा में। बनावली और राखीगढ़ी ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे है? हम लोग जानते हैं हड़प्पा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है ये मोहनजोदड़ो जो हमारा है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछ लिया जाए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है कि ये कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ना। तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है ना।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु के बारे में पता नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हम लोग देख चुके हैं लोहा के बारे में लोगों को पता नहीं था, है ना। सोना, सोना ये लोग है ना कहां से मंगाते थे, कर्नाटक से चांदी, ईरान से, अफगानिस्तान से तांबा, राजस्थान से तांबा, राजस्थान से ये लोग मंगाते थे, है ना। इन सभी धातुओं के बारे में पता है, लेकिन लोहा के बारे में यहाँ पर पता नहीं है, लोहा के बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता पूछा जा रहा है किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है जो तांबा और टील के मिलने से बनता है ना। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो इसको बताना हमको। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है ना। आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है ना, और नगरीय सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई। अग्निकुंड कहां पाया गया, तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के बारे में पूछा जा रहा है। अग्निकुंड कालीबंगा में, जोते हुए खेत कालीबंगा में। कालीबंगा कहां है, कालीबंगा राजस्थान में, है ना। कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, राजस्थान में, है ना। और कालीबंगा जो है इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, है ना। काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। काले रंग की चूड़ियां जो है क्या है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए हम लोग आगे बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता का उपासना करते थे, विष्णु का, वरुण का, मातृ देवी का, इंद्र का। तो मातृ देवी का उपासना करते थे। आग शिव का पूजा करते थे। आग शिव भी ऑप्शन में रह सकता है ना, मातृ देवी हो गया, शिव हो गया, नहीं शिव, आग शिव, है ना, इनका भी उपासना करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कुब्बर वाला बैल का भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, मतलब इसका रूप क्या था। ये एक ग्रामीण सभ्यता था, ये एक शहरी सभ्यता था, या भोजन संग्रह करने वाला सभ्यता था, या कबीलाई सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता था, शहरी सभ्यता था या नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो हमको बता रहा है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। अगर सबसे पहला पूछा जाए, है ना, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो है किस जगह का खोज हुआ, किस स्थान का खोज हुआ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला नगर कौन है, तो आपको बताना है हड़प्पा ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला नगर है। और सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है ना। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया, है ना। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हम लोग देख चुके हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। हड़प्पा सभ्यता में कई विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, तो नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, क्योंकि यहाँ के नगरों को, है ना, ये नगरीय सभ्यता था और यहाँ के नगरों को बहुत ही अच्छे तरीके से बसाया गया था, है ना। हर घर में नाली होता था, हर घर का नाली सड़क के मेन नाली से जाकर के जुड़ा हुआ होता था। हर घर का नाली सड़क के मेन नाली से जाकर के क्या होता था, जुड़ा हुआ होता था, है ना। यहाँ पर सड़कें चौड़ी थी, है ना। इस तरीका से ये इसका मेन विशेषता क्या है, नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला।